Class 7th, we will start our new chapter, chapter number 3, the Delhi Sultanate. दिल्ली सल्तनत में आपको पता है कि मेन जो सल्तनत का क्राइटेरिया था वो कैसे चला था। तोमरा आए थे, फिर चौहान आए थे, फिर खिलजी, फिर तुगलक। आपको पता है इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। सिंपल आपको एक डायग्राम से समझा देते हैं कि इसमें क्या मेन आपको चैप्टर में पढ़ना है। इसके थ्रू आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपने क्या ज़्यादा इसमें फोकस करना है। हमने इसमें मेन जो पढ़ने हैं 4 डायनेस्टीज, स्लेव, ममलुक डायनेस्टी, फिर खिलजी डायनेस्टी, देन तुगलक, देन सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। ये आपको 1 बाय 1 सीक्वेंस में पढ़ने मिलेगा। इस टेबल में आपको क्या करना है, इस टेबल में आपको कुछ नहीं करना है। नंबर ऑफ़ ईयर्स काउंट करने हैं कि किसने कितने तक डायनेस्टी कितने ईयर्स तक इन्होंने राज किया था। तो टोटल इनका गैप देख लो, जैसे 6 और 10 है, यानी यहाँ पर 4 है तो प्लस कर दो 4 को। यहाँ कितने हैं निकाल लो, यहाँ मेरे ख्याल 26 निकलेंगे, 36। देन यहाँ पे कितने हैं, यहाँ भी 4 निकल रहे हैं तो 4 है, तो इन सबको प्लस करके टोटल यहाँ पे लिख दो। दैट्स कॉल्ड इट्स रूलिंग ईयर। ओके, सो लेट्स बिगिन। डोंट वरी, इसके आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। कुछ नहीं है, ये बहुत मामूली से क्वेश्चन है। विच वर्ड टेल यू अबाउट दिल्ली ओल्ड सिटी ऑफ इंडिया। दिल्ली की पुरानी सिटी, इंडिया की पुरानी सिटी दिल्ली है, इसे आपको कैसे पता चला। ये पैराग्राफ आप पढ़ोगे तब पता चल जाएगा। कोई 2 मॉन्यूमेंट्स के नाम बता दो, कुतुब मीनार हो गया, लाल किला हो गया, कोई भी 2 जो दिल्ली में हो। तो ऐसे ही देना जो दिल्ली में हो, कहीं भी नहीं होनी चाहिए। फिर विच फेमस मॉन्यूमेंट एट दिल्ली इज़ टॉल मीनारत। तो ये आपको भी ये पैरे में मिलने जाने वाला है। सो इसमें नेक्स्ट में आते हैं, तो लेट्स फाइंड आउट। मैं आपको एक स्टोरी टाइप का पैसेज दिया है, इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको खुद लिखने हैं। ये पैराग्राफ आपको खुद रीड करना है। ओके, एक्चुअली यहाँ पर आपको छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है कि तोमरा, चौहान और खिलजी, तुगलक, इन लोगों ने दिल्ली को क्या क्या डेवलपमेंट किया, मतलब दिल्ली में क्या क्या डेवलप किया, इन्होंने क्या किया, तो इनके पैरा में आएगा इन्होंने क्या किया। तो ये आप रीड करके आसानी से लिख सकते हो। फिर आते हैं हम हमारे पोर्शन पे, जो है राइजिंग पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ दिल्ली। दिल्ली के इम्पॉर्टेंस कैसे पॉलिटिकल कैसे राइजेज हुए, कैसे बने। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सजेस्ट दैट दिल्ली वॉज कंटिन्यूसली इनहैबिटेटेड सिंस एंशिएंट टाइम्स। दिल्ली क्या है, समय के साथ बहुत कुछ चेंज हुआ है दिल्ली में। आज तक दिल्ली में बहुत चेंजेस आए हैं और आगे कंटिन्यू आते रहेंगे, बिकॉज यू नो दैट कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर। सो चेंजेस आना तो है, लेकिन अभी यहाँ पॉलिटिकल की बात करते हैं। तो वहाँ पॉलिटिकली उस टाइम पे बहुत चेंजेस आ रहे थे और दिल्ली नए नए राजाओं को अपना रहा था और नए राजा आकर वहाँ पर अपडेट्स कुछ ला रहे थे। तो दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ किंगडम फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द राजपूत रूलर ऑफ तोमारा डायनेस्टी। तो तोमारा डायनेस्टी में सबसे पहली बार दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था। 20th मिड सेंचुरी में चौहान्स और चहामना राजपूत डायनेस्टी से अजमेर को कंट्रोल कर लिए थे और उन्होंने तोमारा को हरा दिया और दिल्ली को भी अपने अंडर में ले लिया। अंडर द तोमारा एंड चौहान्स मैनी रिच जैन मर्चेंट्स स्टार्टेड लिविंग इन दिल्ली, कंस्ट्रक्टेड टेम्पल्स हियर। तो उस टाइम पे बहुत सारे जो बोलते हैं जैन पुजारियों ने दिल्ली में बहुत सारे मंदिर बनवाए और वहाँ पे सेटल हो गए और वहाँ पे अपनी ट्रेडिंग करने लगे, एक्टिविटीज़ करने लगे जो भी। और उन्होंने कॉइन्स भी बनाए जिसको कहा गया है दहली वाल। ठीक है, मिंटेड सिटी है वहाँ की, उसके नाम पर ये कॉइन्स बनाने गए। फिर 1192 में CE में पृथ्वीराज चौहान को हराकर तुर्किश रूलर कौन, मोहम्मद गौरी, ये सेकेंड बैटल ऑफ तरेन की बात हो रही है, जो मैंने बताया होगा आपको या फिर आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा। ऑल हिज टेरिटरीज इंक्लूडिंग दिल्ली पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद। तो यहाँ पर क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद 1192 CE में सुल्तान मोहम्मद बन गए यहाँ के सुल्तान। सोन सुल्तान ब्रॉन कन्नौज आ गए वो, एंड सम अदर रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट अंडर हिज कंट्रोल। उन्होंने अपने कन्नौज को तो अंडर में कर ही लिया और वहाँ के और जितने भी दिल्ली के आसपास के एरिया थे, मतलब दिल्ली को वाइड कर दिया और फैला दिया उसके रीजन को। जैसे जैसे वो रीजन को जीतते गए उसको अपने बाउंड्रीज बना दी और अपने अंडर ले लिया। और दिल्ली के इनके बाद, मतलब गौरी के बाद कौन आए कंट्रोल, ही लेफ्ट हिज इंडियन टेरिटरी इन द चार्ज ऑफ हिज ट्रस्टेड स्लेव एंड एबल। उन्होंने अपनी पूरी जो ये सब कमाई हुई जो जायदाद थी उन सबको, लूटी हुई भी बोल सकते हैं, उसको कुतुबुद्दीन ऐबक को
सौंप दी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? एक तुर्क थे। ऑल्सो गौरीज डेथ इन 1206 में उनकी डेथ हुई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक वैसे ही सारी चीज़ों को अपने अंडर में कर ही रहेंगे क्योंकि वहाँ पर कोई राजा नहीं रहा था। एंड लेट द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, और यहाँ से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। दिल्ली को कैपिटल बना दिया गया और यहाँ पर ही सारे जितने भी मेन डिसीजंस हैं एक्सरसाइज्ड है कंट्रोल करने के लिए, वो सब यहीं दिल्ली में होने लगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट थ्रू द तुर्किश रूल इन द नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वॉज स्टार्टेड बाय मोहम्मद ऑफ गौरी बट वॉज एक्चुअली फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। सो आपको ये बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जाननी होगी कि जो नॉर्दर्न पार्ट्स में जो सब कॉन्टिनेंट्स है वो स्टार्ट तो बनाना इन्होंने किया था मोहम्मद गौरी में, लेकिन कंप्लीट जो बोलते हैं सब कॉन्टिनेंट्स को जो डेवलप करने का काम वो किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। इसमें मतलब एक बिल्डिंग आ रही है मेनली, आपको एक बिल्डिंग का नाम होगा वो जो बनाना स्टार्ट इन्होंने की थी, जिसकी नींव डाली थी, लेकिन कंप्लीट उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। योर होमवर्क इज टू सर्च दैट नेम ऑफ दैट बिल्डिंग। ओके, you would have observed in the above activity that Tomaras built Lal Kot, which was further extended Qila Rai Pithora by the Chauhans. तो तोमरा ने लाल कोट बनाया, फिर उनको चौहान्स ने उस नाम को बढ़ा दिया, किला राय पिथौरा कर दिया। फर्दर दिल्ली सल्तनत बिल्ड मैनी सिटीज़ ट्रायंगुलर एरिया अराउंड यमुना एंड अरावलीज, अरावलीज के आसपास त्रिकोण वाला एरिया शेप में बनाया गया और उसे मॉडर्न दिल्ली का पार्ट माना। ये आपको कुछ सिटीज़ यहाँ पे दी हुई है, ये यमुना रिवर है इसके अराउंड में जो ये इन्होंने नए जगह बनाई उन सब के बारे में है। यहाँ पे आपको वो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेबल, ये आपको क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने हैं, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, और आपका होमवर्क ये भी है कि इसमें आप इसमें ईयर्स के काउंट करके लिखेंगे। गुड बाय, लव यू।